स्टार्ट करेंगे रिएजेंट्स एंड दैट रिएजेंट बेस्ड ऑन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स पढ़ते हैं। कुछ ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स के नाम बता सकते हो? Grignard reagent, और Grignard reagent और नाम नहीं सुना? गिलमांस रिएजेंट का नाम सुना? गिलमांस yes sir. रिएजेंट क्या होता है वो? तो वो तो सर लिथियम वाला हाँ, R2CuLi R2 सर R2CuLi हाँ CuLi R2CuLi, ये ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड है ना। ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड में आपका सिर्फ RMGX आप सुनते हो, और क्या सुनते हो? और कुछ? और कोई भी? नहीं ध्यान में आ रहा। अच्छा, ऑर्गेनोलिथियम में क्या सुनते हो? ब्यूटाइल लिथियम हो गया और चलो ठीक है, यही पहले वाला गिलमैन्स रिएजेंट। मैं आज ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड में RMGX ही पढ़ाऊंगा मेन, ठीक है, ये मेन पढ़ाऊंगा। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या? रिएजेंट्स बेस्ड ऑन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ये हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, जनरली जितने भी रिएजेंट्स हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के पढ़ते हैं, तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि वेदर दे बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल और बेस, राइट। सिंपली अगर हम बोलें तो ये सारी चीज डिपेंड करती है कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग के ऊपर। मतलब वो बॉन्ड जो बना है दैट इज कितना पोलर है, ठीक है। पोलैरिटी के बेस से अगर हम जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पहला वर्ड आएगा, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हाई है देन क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? कैसा होगा न्यूक्लियोफाइल? तो पहला पॉइंट मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपका सीएम मतलब कार्बन मेटल का बॉन्ड, अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा होता है, बिटवीन देम इज हाई, ठीक है, देन क्या होगा? ये इट विल बिहेव एज हार्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ठीक है, जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? हाई होगी। इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? हाई होगी। एग्जाम्पल्स में हम जनरली क्या सुनते हैं? RMGX होता है, ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है RLI है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें कि अगर यही कार्बन और मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है अगर ये लो है, ठीक है, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन देम इज लो, ठीक है, देन क्या होगा? ये क्या बिहेव करेगा? ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, ठीक है, और लेस न्यूक्लियोफिलिक हम बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें आते हैं आपके क्या? दैट इज गिलमांस रिएजेंट, ठीक है, जितने ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स हैं, ठीक, या ऑर्गेनो कैडमियम, ठीक। या फिर एक बात और कि पहले में ऑर्गेनो मैग्नीशियम एंड ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स को बोल सकते हैं हम इस केस में, ठीक है, और इस केस में हम बोल सकते हैं किसको? जितने आपके क्या होते हैं ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स में जो
स्पेशली D9 एंड D10 के कॉन्फ़िगरेशन में जो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि कॉपर आ गया आपका, जिंक आ गया, कैडमियम आ गया, ये सारे क्या हैं, ऑल विल बिहेव एज अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ठीक। तो ये चीज क्लियर हुई कि रिएजेंट्स किस तरीके के हैं। ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स में हम दो कैटेगराइज करते हैं, दो कैटेगरीज में, एंड बोथ किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो वो क्या होगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे मैग्नीशियम क्या है, बहुत अच्छा मेटल है, और कार्बन और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, राइट। बट कॉपर और कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं जनरली, और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हम बात करेंगे। ये कुछ देर बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है और क्यों हम बात करते हैं। या सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो कहाँ पर अटैक करना प्रेफर करते हैं, डायरेक्ट अटैक प्रेफर करते हैं, राइट। बट सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, दे प्रेफर बेसिकली माइकल अटैक, या हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट अटैक होता है, राइट। दोनों ही मैंने जीओसी में बताए हुए हैं, राइट, कि एक बार हम डायरेक्ट अटैक की बात करते हैं और एक बार इनडायरेक्ट अटैक या माइकल अटैक की बात करते हैं, राइट। तो सबसे पहला मैं पहला रिएजेंट क्या स्टार्ट करूंगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाम हमने बहुत सुना है, बट कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सिंपल लैब्स में परफॉर्म नहीं किया जाता। मतलब उससे रिलेटेड जितने रिएक्शंस हैं वो लेबोरेटरी कंडीशंस में करना सिंपल लैब्स, एक्चुअली उसके लिए बहुत अच्छी लैब्स होनी चाहिए, स्पेशल ग्लव बॉक्स होना चाहिए। ग्लव बॉक्स क्यों, क्योंकि अंडर नाइट्रोजन ही ये वर्क कर सकता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है कि उसको कहीं पे भी थोड़ा सा एक मॉलिक्यूल भी पानी का मिल गया ना तो भाग तो आएगा। ठीक है, ठीक, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। यस सर। अच्छा, तो नोट तो नहीं करना अभी। नहीं। ओके। हम्म, पहला टॉपिक हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा हो। हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, तो बात कर रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, कितना जानते हो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, ये मुझे बताओ। जनरली एल्कीन बनाते रिएक्शन नहीं, मतलब। सिंपली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा बिहेव करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल, राइट। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, यस सर। ये क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, राइट। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बट अगर इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एसिडिक प्रोटोन दिख जाए तो क्या होगा, एसिडिक प्रोटोन किस किस में होता है, मान लो इसको एसिड दिख जाए, ठीक है, या क्या दिख जाए, थायो एसिड्स भी दिख जाए, अल्कोहल दिख जाए, ठीक है, या फिर थायोल दिख जाए, ये जितने भी हैं इन सारे केस में क्या होगा, एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट होगा। तो ये क्या करेगा, इट विल बिहेव एज अ बेस। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसमें क्या करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। और जब बेस की तरह बिहेव करता है ये, तो इन सारे केस में इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, जेरी विटनॉफ रिएक्शन। नाम सुना है इनका, ठीक है। ये क्या है, जेरी विटनॉफ रिएक्शन इन सारे में, ठीक। जब वो क्या करता है, बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर
अम्पोलंग रूल आप जानते हो? अम्पोलंग वर्ड सुना है? बताया मैंने, राइट? यस सर। क्या होता है अम्पोलंग का मतलब? यहाँ पर अगर हम देखें कि एक ही आर, स्पीशीज में दोनों हैं। जनरली क्या होता है जब कभी किसी रिएक्शन में क्या होता है कि आपका पोलैरिटी चेंज होती है। सपोज यहाँ पर अगर हम देखें तो इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, partial positive charge, and that halogen group will carry negative, right? But here that R group carry negative charge, right? तो यहाँ पर क्या हुआ, देयर इज अ चेंज इन पोलैरिटी। कार्बन की पोलैरिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है ना। दैट आर ग्रुप, इसकी पोलैरिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसको क्या बोलते हैं हम? अम्पोलम। ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया है, किसी अल्काइल हैलाइड को अगर हम रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, तो क्या होगा? अम्पोलम के थ्रू दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल फॉर्म। ठीक है, जो मैकेनिज्म होगी इसकी वो क्या होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये फॉर्म होता है। ठीक है, पहला तो ये है प्रोसीजर बनाने का। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं कोई ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड और मैग्नीशियम हैलाइड लेंगे इन THF। ठीक है, ये क्या कर देगा? दैट विल फॉर्म दिस। तो जनरली क्या है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना, मैग्नीशियम ने क्या किया है, लिथियम को जस्ट डिस्प्लेस किया है, राइट? ठीक है, ठीक है। तो एक और ये तरीका है। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया? ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखनी है कि जो अल्काइल हैलाइड की स्टोइकियोमेट्री है वो हमेशा कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो मैग्नीशियम डाई हैलाइड जो है वो ना बने, क्योंकि वो क्या करेगा, दैट विल बिहेव एज अ लुईस एसिड। ठीक है, ये मत समझो, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो सिंपली इतनी बात समझ में आई प्रिपरेशन कैसे हो रही है। नेक्स्ट, आपके रिएक्शंस क्या क्या होंगे, कैसे होंगे? ठीक है, वी हैव दिस। ठीक है, इट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, मैंने पहले बताया। लेकिन न्यूक्लियोफाइल दो तरीके से वर्क करते हैं। कैसे? एक सब्स्टिट्यूशन होगा और एक एडिशन होगा। ठीक, इसमें क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट 1 to न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक, अच्छा, स्टार्टिंग में ही मैंने एक चीज बताई थी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जनरली आपको माइकल अटैक मैंने सिखाया हुआ है ना, जो उसी में पढ़ाया था, राइट? राइट ना? यस सर। पार्ट कहाँ है पहले? इसकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो? तो जनरली जब न्यूक्लियोफाइल की बात आती है, उसका माइक, ओके, नेटवर्क इश्यू। बेटा आपको पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको दिख रहा है कि नहीं पार्ट? मेरी वॉइस क्लियर है आपको? ओके, ठीक। तो क्या है ये कि जनरली दैट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हम दो टाइप्स में पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर होगा तो हमें पता है इट विल बिहेव एज अ हार्ड न्यूक्लियोफाइल। हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर बिहेव करेगा तो क्या करेगा, कार्बन सेंटर पे या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा एंड विल गिव SN2 रिएक्शन प्रिडोमिनेंटली। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ठीक है, सेकेंड एडिशन में भी डायरेक्ट 1 to न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन हो सकता है। ठीक है, जैसे कुछ रिएक्शंस की स्टार्ट करते हैं, कुछ रिएक्शंस जिससे आपको क्लियर हो कि क्या हो रहा है। ठीक, सपोज देखो कुछ नहीं, आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहला आपको प्रोटॉन ढूंढना है और दूसरा आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढना है। अगर प्रोटॉन नहीं मिल रहा है तो दूसरा काम आपका होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढना, राइट। अगर सपोज ये रिएक्शन है, ठीक, इन ड्राई ईथर एंड आखिरी में वर्कअप के लिए हमें ये दे दिया। ठीक, तो क्या होगा, आपको पता है यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। ठीक है, एंड दैट न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, दिस बॉन्ड गोज अपवर्ड। अच्छा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और है। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया। ठीक, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, राइट, यही होगा। अब ये वाला जो बॉन्ड है वो बैक करेगा, और आपको पता है ये इजीली लीव कर सकता है क्योंकि ऑक्सीजन कंटेनिंग है। बॉन्ड वीक होगा कार्बन ऑक्सीजन का, और ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा जस्ट एज अ लिविंग ग्रुप, राइट। या सिंपली बोले हम यहाँ पर क्या हो रहा है, रिंग ओपनिंग हो रही है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, रिंग ओपनिंग ये सारे वर्ड। लेकिन आपको जो अटैकिंग पोजीशन है वो बस रिएजेंट में ये पता होना चाहिए इसका काम क्या है, ये कहाँ अटैक करेगा और कैसे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया। अच्छा, यहाँ पर जब नेगेटिव बना था, देयर विल बी MgBr, ये क्या करता है, इसको स्टेबलाइज करता है, इस नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। जब ये MgBr लगता है तभी ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजिली अटैक करता है। ठीक है, ये अटैक करता है, देन इसकी हाइड्रोलिसिस हम यहीं पर वर्कअप कर सकते थे, OH आ जाता, बट हमें पता है यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, वीक है। ठीक है, तो इजिली क्या करेगा, एज अ बिहेव करेगा लिविंग ग्रुप की तरह, इसलिए बैक बैक अटैक होगा और ये रिंग ओपन हो जाएगी। ठीक, तो रिंग ओपन होकर यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ आ जाएगा O नेगेटिव एंड देन मैग्नीशियम। ठीक, ये बन जाएगा आपके पास, राइट। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी आप ध्यान देखोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा है कि वो दोबारा भी अटैक करेगा। हमारे पास और भी मॉलिक्यूल्स है ना, अगेन दैट pH, that nucleophile will attack on this। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक और ने अटैक किया, यहाँ लग जाएंगे दो फिनाइल। ठीक है, राइट, ऐसे ही होगा कुछ, राइट। एंड देन क्या कर सकते हैं हम, वर्कअप करेंगे, H3O+ हमें दे रखा है, वर्कअप करके क्या हो जाएगा, दैट ऑल विल कन्वर्ट इनटू OH, चार्जेस क्या हो जाएंगे, जस्ट न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एंड दिस विल बी योर प्रोडक्ट। गॉट इट, समझ में आया, ये आपका प्रोडक्ट होगा। ये पहला रिएक्शन मैंने बताया, दूसरा आप लोग देखो कैसे होगा, सिंपल है, ये है आपके पास। ठीक, ये कैसे हो सकता है रिएक्शन, भाई pH माइनस कार्बन पे अटैक करेगा।
हाँ न्यूक्लियोफाइल आपका फिर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, देन उसके बाद वहाँ पर पीएच लगने में फिर दोबारा से माइनस चार्ज कार्बन पे आएगा और ओईटी निकल जाएगा। ठीक है, देन तो फिर वर्कअप करा देंगे उसके बाद। बेटा वर्कअप कैसे हो जाएगा, यहाँ तो डबल बॉन्ड बन गया। नहीं, हाँ डबल बॉन्ड हो गया ना, दोबारा एक मॉलिक्यूल अटैक करेगा। एग्जैक्टली दोबारा एक और मॉलिक्यूल अटैक करेगा एंड देन वन मोर पीएच, ठीक है, एड्स ऑन दिस मोइटी एंड देन वर्कअप कराएंगे, राइट। एंड सपोज हमारे यस पास सर। ये है, ठीक है, दैट विल अटैक ऑन दिस एंड दिस विल फॉर्म यहाँ दिस लग रहा है, ठीक है, दैट बैक अटैक दिस विल leaves and form this, right, again we have, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर। नहीं एंड देन वर्कअप, वर्कअप के बाद क्या आ जाएगा, OH, दो पीएच लग जाएंगे यहाँ, दिस विल बी योर प्रोडक्ट, राइट, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक। सिंपली इसको अगर ड्रॉ करना है सही से तो हमारे पास एक और बॉन्ड नहीं आया ना, ठीक ठीक ठीक, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, दिस विल बी योर एग्जैक्ट स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल लाइन, ठीक, ये हो गया, कोई डाउट। अगर यही ग्रुप्स आपके पास होते सपोज ये आपके पास है, दो हैं एंड ये आपका न्यूक्लियोफाइल एंड ड्राई ईथर एंड देन योर वर्क, डू दिस रिएक्शन। कैसे होगा ये, वही इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पीएच अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ अटैक किया, ये ऊपर गया, देन फिर दिस बैक अटैक फिर होगा, फिर ओईटी। वन पीएच, दो हैं ये, ठीक है, एक बैक अटैक होगा, एक लीव करेगा एंड आपका बन जाएगा ये, राइट, अगेन क्या होगा, है यही तो होगा, देन वन मोर, देन अगेन दिस लीव्स, यहाँ पे दो ग्रुप लगे थे, दोनों ही क्या करेंगे, लीव करेंगे, क्या अभी भी चांसेस हैं, क्या अभी भी चांसेस हैं, अभी भी है ना चांसेस, राइट, बेटा आवाज क्लियर नहीं है क्या, यस सर, मतलब है, अभी दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक,
तो क्या होगा? and then your workup will give you, इजी है, बहुत इजी रिएक्शन है ये, सिंपल रिएक्शन में बता रहा हूं अभी तक, सॉरी। यहाँ पे क्या बन जाएगा? OH। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? डबल बॉन्ड कीटोन का क्या हो रहा है? कार्बोनिल ग्रुप का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है? रिडक्शन। एग्जैक्टली ठीक है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है ना? ठीक, समझ में आया? याद रहेगा? याद रहेगा ना? लेकिन यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें बताने की थी वो मैं बताता हूँ, जो स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहली चीज हम डिस्कस कर रहे थे, क्या होगा? तो क्या होगा कि अगर मेरे पास इसकी जगह ये हो, ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड और हो, ठीक, ऐसे केस में क्या होगा, कहाँ अटैक होगा? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपको दिख रहा है, एक ये कंजुगेटेड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, दिस यहाँ पर अटैक कर सकता है, दैट बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस विल गोज ऑन ऑक्सीजन, राइट? बेटा वॉइस आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो मैंने बोला कि ये चाहे तो यहाँ अटैक कर सकता है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा है रिएजेंट? It will behave as hard nucleophile, right? So it will attack on this carbon, right? ये डायरेक्ट अटैक प्रिफर करता है, इनडायरेक्ट यानी माइकल अटैक इसमें नहीं होगा। तो ये चीजें याद रखनी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेकर। तो इसका प्रोडक्ट अगर हम देखें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, या सिंपली जैसा है वैसा ही, ठीक है, एंड देन योर वर्कअप will give you that product, ठीक। तो क्या आ जाएगा, ठीक है, so this will be your product, right? ठीक है, एक और क्वेश्चन है, समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, जितने भी मैं करा रहा हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड करा रहा हूँ। इवन आपको मैंने कार्बोनिल ग्रुप का बताया, अभी नाइट्राइल का बताऊंगा, सारे के सारे इस तरह से आपको एक एक का पता चल जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे कैसे अटैक कर रहा है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिगार्डिंग जितने रिएक्शन होंगे सब समझ में आ जाएंगे। बस याद रखना जेरी-बिटनॉफ रिएक्शन को, कि अगर आपको एसिड दिखेगा तो एसिड पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद जो एसिड बेस सिंपल रिएक्शन होगा, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हुआ। बट अदर देन दैट जहां पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, जस्ट डायरेक्ट अटैक होगा, या तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, अच्छा, ये क्वेश्चन है ये, ठीक, ये रिएक्शन है, बड़ा मजेदार रिएक्शन है। आपको पता है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढना है, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर सबको दिखता है, दिस कार्बन,
right? And that bond will shift over nitrogen. क्या बन जाएगा आपका? ठीक है, एंड देन जब पानी इन्होंने डाला हुआ है यहाँ पर H2O है, H2OH+, ठीक है। तो इसका काम क्या, पानी क्या करेगा इसके साथ, क्या बनाएगा एसिड के साथ, OH- बनाएगा हाइड्रोक्सिल। वो ग्रुप क्या करेगा, फिर से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और अटैक करेगा, राइट? इस तरीके से देखते हैं। सपोज ये OH- है, दैट विल अटैक ऑन, किस पे अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन पे या कार्बन पे, बताओ। नाइट्रोजन, कार्बन पे। एग्जैक्टली कार्बन ही आपको इलेक्ट्रोफिलिक दिख रहा है। ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा एंड क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर यहाँ OH लग जाएगा और जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ है वो क्या बना देगा, यहाँ NH2 बना देगा, यहाँ पीएच तो था ही, ठीक है। हम चाहें तो NH3 करके इसको लीव करा सकते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पर क्या आपके पास ये है, दैट विल टेक दिस प्रोटोन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, जब ये प्रोटोन लेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये NH3 बन के लीव कर जाएगा और आपका अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा क्या होगा, दैट विल बी योर प्रोडक्ट।